हाँ जी क्लास, सो वेलकम यू ऑल इन थर्ड लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लाइट ऑप्टिक्स के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन और बेसिकली स्फेरिकल मिरर के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ या प्रिंसिपल फोकस। और उसके बाद एक रिलेशन हमने किया था कॉन्केव मिरर के लिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डबल होता है फोकल लेंथ का। ये हमने प्रूव किया था वहाँ पे R इज इक्वल टू 2F। ठीक है ना, कॉन्केव मिरर के लिए हमने इसे किया था। अब दो पॉइंट्स तो मेरे से छूट गए, मैं पहले वो डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आगे आएंगे। देखो, एक होता है आपका लीनियर अपर्चर, ठीक है ना। तो अपर्चर वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? अपर्चर जो है एक तरह की डोर का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। या किसी भी स्फेरिकल मिरर का या किसी भी मिरर का वो पोर्शन, अगर मिरर की लैंग्वेज में इसको बोला जाए तो किसी भी मिरर का वो पोर्शन जो कि रिफ्लेक्टिंग पोर्शन हो, या ये कहिए जो कि आपका अनपॉलिश्ड हो, ठीक है ना, जो कि रिफ्लेक्टिंग पोर्शन हो, जहां पर लाइट गिरे और वो रिफ्लेक्ट हो, ठीक है ना, जो उसका शाइनी सरफेस होता है, उसकी जो लेंथ होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर लीनियर अपर्चर बोल रहा हूं तो उसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे? लीनियर अपर्चर बोलेंगे। देखो, जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना, ये मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है। कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव है, ठीक है ना, ये देखो कॉनकेव है, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक ये जो लेंथ होगी ना, इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर अपर्चर बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है ना। जनरली इसको ऐसे बोल दिया जाता है डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। अगर आपका ये स्फेरिकल मिरर जो लैब में आपने मिरर्स देखे हैं, लैब वाले मिरर इस तरीके से होते हैं ना, इस तरह का स्क्वायर शेप में होता है लैब वाला जो मिरर होता है, तो ऑब्वियसली वहां पर इसका डाया ही इसका लीनियर अपर्चर होगा, क्योंकि हमें लीनियर अपर्चर में भी मैक्सिमम लेंथ मेजर करनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ये वाली है, और यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ये वाली है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ऑफ अ गिवन मिरर, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर अपर्चर बोलेंगे। यहाँ पर आपको ये डायग्राम डायमीटर नहीं लग रहा होगा, पर एक्चुअल में क्या है? मैक्सिमम लेंथ है। तो स्टैंडर्ड जो आप लैब में यूज करते हो मिरर आपने देखे होंगे, वहां पर इस तरह की जो ये जो डाया होगा, ये इसका लीनियर अपर्चर होगा। सेकंड क्या है? सेकंड जो मिस हो गया था पॉइंट एक, वो था आपका एंगुलर अपर्चर, ठीक है ना। मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये फ्रेम में ठीक है, क्लियरली विजिबल है आपको, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंगुलर अपर्चर है, ठीक है ना। तो देखो, एंगुलर अपर्चर में क्या होगा? ये अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर के साथ जो इसकी लेंथ थी ना, उसकी दोनों एजेस को आप ज्वाइन करा दो, और उनके बीच का जो एंगल होगा उसको बोला जाएगा एंगुलर अपर्चर, ठीक है ना। आपने लेंथ की दोनों एजेस को मिलाया, किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और उसके बीच का जो एंगल होगा, दिस इज योर एंगुलर अपर्चर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी बिटवीन लीनियर अपर्चर एंड एंगुलर अपर्चर, ठीक है जी। अच्छा, तो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ। ये तो एक मिस हो गया था, ये लास्ट टाइम डिस्कस नहीं कर पाया मैं, माइंड स्किप हो गया, लीनियर और एंगुलर अपर्चर। अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ वो सिमिलर ही है इससे। इसमें क्या होगा? आपको रिलेशन प्रूव करना होगा, यही वाला R इज इक्वल टू 2F कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो मैं डायग्राम बताऊंगा सिर्फ आपको, क्योंकि आप पहले कर चुके हो ये वाला कॉन्केव के लिए, ठीक है। देखो, तो डायग्राम देखो, ये मेरे पास कॉन्केव मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है ये वाला, ठीक है। ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये हो गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गई इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इस पॉइंट पर आ रही है, ओ ए पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट आपकी आ रही है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि नॉर्मल जो है, आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था कि नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला जाता है स्फेरिकल मिरर के केस में,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से चली गई तो ए बी क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई और ओ ए क्या हो गया आपका इंसिडेंट लाइट हो गई। तो अगर मैं इसको बैक रिट्रेस करूँ, एक्चुअल में तो ये मिलेगी नहीं, बैक रिट्रेस करूँ तो ये कहाँ से इमेजिन की जाएगी भाई, कहाँ से आ रही है ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। ठीक है जी। अब ये कौन सी लाइट है, ए से लेकर एफ तक जो हमने इमेजिन की है हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है ना, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जो रिफ्लेक्ट हुई है वो एफ से डी पर गई है, इमेजिन किया है एफ से डी पर गई है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। तो ये क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये भी क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल क्या कहता है कि I इज इक्वल टू क्या है R है, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख देता हूँ I और यहाँ पर भी क्या लिख देता हूँ I। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब ये वाली आइडेंटिटी, ये जो एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल भी I होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आई थिंक अल्टरनेट एंगल भी एक आइडेंटिटी है, मैथ में आपने की होगी, तो उससे ये वाला एंगल, ये देखो ये एंगल, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं M नाम दे दूं या N दे देता हूँ, नॉर्मल है ना ये N, तो एंगल OAM इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा ये ACF, ठीक है ना। ये दोनों एंगल क्या है बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो गए I हो गए। अब वही थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट टाइम यूज की थी कि इंटीरियर अपोजिट्स एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास, AFC ट्रायंगल है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2i। एक बार इसके डायग्राम को नोट करो, ठीक है। नोट कर लिया डायग्राम, ये सेम आगे फिर वही आ जाएगा, बस ये क्या लोगे भाई एंगल स्मॉल होता है और ये जो P है और ये जो पॉइंट M है ये एक दूसरे के नजदीक है। एक बार टेंजेंट I लोगे जो कि I के बराबर आ जाएगा, एक बार टेंजेंट 2i लोगे, ठीक है ना। सेम वही कैलकुलेशन है, करके देख लेना, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में या पर्सनली आपके पास नंबर है ही, पूछ लेना मेरे से, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको भी प्रूव करना है और यहाँ से भी वही रिजल्ट आएगा R इज इक्वल टू 2f, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वो है अपना लेंस मिरर फॉर्मूला, ठीक है। कर दो इसको इरेज, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। देखो मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला में आपने क्या करना है, ये डिराइव करना है इज इक्वल टू 1/f। ये आपको पहले भी आप कर चुके हो, ठीक है ना, रिपीट है ये थोड़ा सा सिलेबस। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और f आपकी फोकल लेंथ है। कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर u और v में कंफ्यूजन होता है, तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है मेरे पास आपके लिए। क्या भाई, आप इंग्लिश में जब अल्फाबेट पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ते हो u v w x y z, लास्ट के अल्फाबेट्स की बात कर रहा हूँ। तो u आपका पहले आया, v आपका बाद में आया। अब u पहले आया, इसका मतलब क्या, पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तभी हमारे पास इमेज आएगी ना, ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसकी इमेज बनेगी। तो यहाँ पर u क्या है आपका ऑब्जेक्ट और v क्या है इमेज, ठीक है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, जो पहले आ रहा है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसकी इमेज बनेगी, वेरी सिंपल। तो u ऑब्जेक्ट के लिए हो गया और v इमेज के लिए हो गया, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और f क्या है आपकी फोकल लेंथ, ठीक है। तो मैं एक केस करा देता हूँ आपको कॉनकेव का, बाकी कॉन्वेक्स वाला आप करके देख लेना, डायग्राम उसका कहोगे तो बता दूंगा, ठीक है ना। देखो तो बेटा ये हमारे पास, यहाँ ले लेते हैं डायग्राम, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये उसका प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये डिस्टेंस हो गई आपकी f और ये डिस्टेंस हो गई आपकी r। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, क्योंकि दोनों अगर देखो ना, डेफिनेट सी बात है, अब रिफ्लेक्टिंग पोर्शन यहाँ है तो लाइट ऐसे ही तो जाएगी, इस पर लाइट जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टिंग है ही नहीं है, तो हमने पॉलिश कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइट आई, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ आ गई, इधर फोकस पर, ये इस तरीके से फोकस पर, सॉरी
ये तो इमेज फॉर्मेशन वाला केस है ना, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा हमें पहले। तो हम केस ले लेते हैं, यहाँ पर 6 केसेस हैं, आपको याद हो आपने किए होंगे कॉनकेव के। ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, बियॉन्ड सी रखा है, ऑन सी रखा है, बिटवीन सी एंड एफ रखा है, ऑन एफ रखा है, बिटवीन पी एंड एफ रखा है। तो ये एक सीक्वेंस था, ठीक है ना। आप मुझे बता देना अगर आपको ये सीक्वेंस भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। एक सिंपल सा लॉजिक है, देखो क्या है, मैं पहले लॉजिक बता रहा हूँ। लॉजिक क्या है, जब ऑब्जेक्ट नजदीकियां बढ़ाता है ना मिरर के साथ, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जब नजदीकियां बढ़ाता है मिरर के साथ तो इमेज जो है दूरियां बढ़ाना शुरू कर देता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट जब मिरर के साथ नजदीकियां बढ़ाएगा तो इमेज जो है इमेज जो है वो मिरर के साथ दूरियां बढ़ाने लग जाएगा। देखो जैसे अगर आपका मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, दूर है ना, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। और अगर आप अब आपका ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया, इन्फिनिटी से कहाँ आ गया, बियॉन्ड सी आ गया, इन्फिनिटी से कहाँ आ गया, बियॉन्ड सी, तो अब इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इमेज ने दूरी बढ़ा दी, ठीक है ना। और अगली देखो मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूँ इस चीज को, एक मिनट, गर्मी है भाई, तुम्हारी वजह से पंखा चलाता नहीं मैं, क्योंकि साउंड फिर रिकॉर्ड हो जाती है वो, ठीक है। देखो तो ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे। अब उसके बाद अब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर सी पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर मैं और नजदीक ले आऊंगा, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, देखो अगर मैं इसको और नजदीक ले आऊंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाऊंगा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी कहाँ बनती थी, इसकी नीचे बनती थी। देखो धीरे धीरे दूर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट अगर और मैं इसको सी और एफ के बीच में रख देता हूँ, ये सी है और ये एफ है, यहाँ रख दिया तो इस बार इमेज कहाँ चली जाएगी, सी से भी पीछे चली जाएगी। तो वही लॉजिक है, अगर ऑब्जेक्ट ने नजदीकियां बढ़ाई तो इमेज ने दूरियां बढ़ा दी, ठीक है ना। देखो पहले फोकस पे, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे। तो इस तरह से आप ये 6 के 6 सीक्वेंस लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा इसके साथ एक रूल और भी आता था, क्या आता था भाई, अगर रेज पैरेलल आ रही है तो फोकस से आएंगी, फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है तो एज बीच चली जाएंगी, एंगल आई से आ रही है तो एंगल आर से। मैं वो भी डायग्राम आपको रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि फिर वो लेंस फार्मूला में हमें यूज करना है, ये हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, डोंट वरी बेटा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रूल्स जो मैं बता रहा था। ये आपके पास कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव को रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, कॉन्वेक्स में भी यही रूल लागू होंगे। इमेज फॉर्मेशन वाले नहीं, इमेज फॉर्मेशन के 2 ही रूल होते हैं कॉन्वेक्स में, एक तो इन्फिनिटी पे रखा हो और एक आपका पी और एफ के बीच में रखा हो, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स सिर्फ दो पोजीशंस हैं कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशंस हैं, ठीक है। अच्छा देखो ये वाले रूल्स जो आप बता रहा हूँ ये दोनों कॉन्वेक्स और कॉनकेव पे लगेंगे। पैरेलल लाइट आ रही है तो फोकस से चली जाएगी। अच्छा उसके बाद अगर फोकस से आ रही है, ये देखो इस तरीके से, अगर फोकस से लाइट आ रही है यानी कि इस तरीके से, ये फोकस पे लाइट आई तो कहाँ चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर लाइट आई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जैसे आई वैसे ही चली गई, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या था कि अगर वो एंगल आई से आ रही है तो एंगल आर से चली जाएगी। मैं रफ डायग्राम बता रहा हूँ आपको, ये चीजें रिकॉल करा रहा हूँ आपको, आप पहले कर चुके हो ये 10th क्लास में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, एक रूल तो ये बताया कि अगर ऑब्जेक्ट नजदीकियां बढ़ाएगा तो इमेज दूरियां बढ़ाएगी। ये किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। सेकंड थिंग मैंने आपको ये बोला, ये 4 रूल्स हैं, पैरेलल, फोकस, पैरेलल, एंगल। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेफरेंस बोला था, अगर आपको याद हो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में। लाइट अगर 0 डिग्री पर आ रही है तो 0 डिग्री से ही वापस चली जाएगी ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका, रेफरेंस है, नॉर्मल है एक तरीके से, तो यहाँ पर लाइट आई वैसे चली गई, ये सेम वही सिचुएशन है। और ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये तो लो ऑफ रिफ्लेक्शन ही है हमारा, ठीक है। चलो अब यूज करें इसको प्रूव करते हैं।